तो आज कक्षा 8 आलोक प्रकाशन मैथ एक्सरसाइज 8.7 का 8वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं दोस्तों। दिया हुआ है यदि a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 3 हो तो a स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ए बी और सी का जो मान लिखा हो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद ये प्रश्न में जो दिया हुआ था उसको यहाँ पर भी लिख दिए। और देखिए ए का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, ए के जगह पे 2 लिखेंगे और इसका पावर 2 है तो 2 दे देंगे, प्लस का चेन 2 का 2। बी का मान 1 है तो यहाँ पे 1 और इसका पावर 2 है तो 2 दे देंगे, प्लस का चेन। सी का वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, इसका पावर 2 है तो 2 लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे इसका पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, प्लस का चेन, ये 2 का 2। और यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर 1 के पावर 2 है तो 1 गुना 1 प्लस का चेन, और 3 के पावर 2 है तो 3 गुना 3। यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4 प्लस 2 का 2। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का चेन, 3 तिहाई 9, तो 9 और 1 यहाँ पे 10 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना में आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे 4 प्लस, उसके बाद लिखेंगे 4 प्लस 2 गुना 10। अब देखिए 4 प्लस का चिन्ह और 10 में 2 से जब गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 जब 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि रूट के अंदर 3 प्लस रूट अंडर ए बराबर 4 हो तो ए का मान होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिख लेंगे हल। उसके बाद जो लिखा हो लिख दिए दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए दोस्तों, इसको घेर देंगे, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे दोस्तों। देखिए ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। उसके बाद बराबर इसका पावर 2 दिया है तो इसको 2 बार लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस रूट ए बराबर 2 4 था तो 4 चौक 16 हो गया। उसके बाद ये देखिए प्लस में 3 है तो इस तरफ माइनस में आ जाएगा, तो 16 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 13 रूट ए। फिर लिखेंगे पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसका पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। तो जब 13 में 13 से गुना करेंगे 169 और ए निकल गया। यही मान पूछा था कि ए का मान क्या हुआ, तो ए बराबर 169। देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है यदि रूट अंडर 49/64 बराबर a/512 हो तो ए का मान होगा। चलिए दोस्तों, अब जो दिया हुआ प्रश्न उसको सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 49 दिया हुआ रूट अंडर, तो 49 के जगह पर 7 गुना 7 लिखेंगे और बटा में 64 बराबर ए और 512 दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों ये ब्रैकेट के अंदर में से जोड़ा में से 2 गो 7 है तो 2 7 में से 1 बाहर तो रूट खत्म हो जाएगा, बटा में 64 ए बटा में 512 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जोड़ा में से एक 7 निकल गया, बटा 64 बराबर ए बटा 512। उसके बाद लिखेंगे 7/64 बराबर ए, और यह 512 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे दोस्तों 8 से लगाएंगे तो 64 बार लगेगा, फिर 8 से लगाएंगे तो 8 बार। इसका मतलब है कि 512 में 3 8 आता है तो 3 8 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे और 64 जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ देखिए 64 है ना, तो 64 को जब तोड़ेंगे तो 8 गुना 8 आ जाएगा, तो 64 के जगह पे 8 गुना 8 लिखेंगे और यहाँ पे 3 8 लिखा हुआ, ए बटा 3 8 दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे लिखेंगे 7/2 8 बराबर 8/3 8। देखिए 2 8 से 2 8 कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि बराबर का नीचे से नीचे हम लोग काट सकते हैं। उसके बाद ऊपर बच गया 7 और यहाँ पे जो 8 बचा हुआ है ये भाग में है तो इस तरफ गुना में आ जाएगा, तो दोनों को गुना करेंगे 56 बराबर ए हो जाएगा, और ए इधर कर दिए और 56 इधर, इसलिए बराबर 56। यही दोस्तों इसका आंसर आ गया।